इस देश के अंदर या तो अदानी को राष्ट्रपति या अंबानी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि सरकार उन्हीं की चल रही है। इसने जो आपकी फंडिंग करते हैं आपके इलेक्शन के अंदर, उन्हीं को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए उन्हीं के लिए सारा काम आप कर रहे हैं। पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला बजट है, आम आदमी का बजट नहीं है। ये जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं वो सारी की सारी पॉलिसीज एक विशेष वर्ग को और पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। मौजूद हैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ आप देख सकते हैं इस समय एडवोकेट्स भी आ चुके हैं, सारे वकील यहाँ पर आ चुके हैं फार्मर्स की सपोर्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं और इनसे भी बात करेंगे कि इनकी क्या अपेक्षा थी बजट को लेकर। आपको क्या लगता है इस नए बजट से कुछ फायदा होगा कृषि कानून को या फिर कृषि को? देखिए मैडम, मुझे लगता है कि जो नया बजट या पुराना बजट, ठीक है ना, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर या तो अदानी को राष्ट्रपति या अंबानी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि सरकार उन्हीं की चल रही है। ये बजट जो सैंक्शन होता है वो उनके ऑफिस में बैठ के सैंक्शन होता है, हमारे पार्लियामेंट में सैंक्शन नहीं होता है। और इसका आने वाले वक्त पे क्या और आगे भी हमें तो पता है देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन पहले भी चल रहा है और आज भी चल रहा है और ये आगे चलता है। जो आज का बजट, आप किस बजट की बात कर रहे हैं, हमें तो पता ही था कि ये सारी महंगाई बढ़नी है, इससे होना ही होना है। अगर या तो प्रधानमंत्री जी उसमें कुछ राहत देते या वित्त मंत्री हमें कुछ राहत देते तो हमें लगता है कि कुछ नया कुछ देश को मिल रहा है, लेकिन ये तो होना था और हमें पता था ये सारी चीज होनी है, प्राइवेटाइजेशन में आना ही आना है। ऐसे कौन से लॉ लाए जाए, क्या ऐसा कानून लाया जाए जिससे सबको फायदा हो? मैडम देखिए, सरकार बनाई इसलिए जाती है कि सरकार सबको देख के एक लॉ प्रेजेंट करे, देश की सारी चीज़ करे। लेकिन अब आप चुनिंदित 2-4 लोगों के लिए जब प्राइवेटाइजेशन जो आपकी फंडिंग करते हैं आपके इलेक्शन के अंदर, उन्हीं को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए उन्हीं के लिए सारा काम आप कर रहे हैं, तो बड़ा फिर तो सिंपल है, आपने पैसे किसी से खाए हैं तो देखो आपको चुकाने पड़ेंगे। और वो सरकार इस तरह से नहीं तो ऐसे चुका रही है और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। और आपको क्या लगता है ये नया बजट शस्त्र जो आया है इससे कोई फायदा होगा या नहीं? कृषि कानून देखिए, पिछले 6 सालों का एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि ये कभी गरीब किसान की बात नहीं करेंगे। पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला बजट है, आम आदमी का बजट नहीं है। ये जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं वो सारी की सारी पॉलिसीज एक विशेष वर्ग को और पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। और जैसे कि फार्मर जो बिल है, एग्रीकल्चर जो बिल है, उस बिल के लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन किसानों की हालत पहले भी बहुत ज्यादा खराब थी, तो उसको देख के बनाया गया था कि फार्मर्स को फायदा होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ऐसा कौन सा कानून लाया जाए जिससे कि फार्मर्स को फायदा हो और आम जनता को भी नुकसान ना हो? देखिए, सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर लॉ है वो सस्पेंड किए जाएं, उसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए और उसके बाद जो किसानों की जो एग्रीकल्चर जो फंड है उसे इंक्रीज किया जाए। और एग्रीकल्चर फंड इंक्रीज होने के बाद अमेंडमेंट के लिए तो सरकार बोल रही है कि आप अमेंडमेंट कर लो, संशोधन कर लो, जो आपकी कमी है उसको दूर कर लो, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। ये सही है कि सब तक नहीं? देखिए, किसान नहीं मानने ये गलत बात है, क्योंकि उन्होंने जो हमें ड्राफ्ट प्रपोजल है वो अभी तक नहीं दिया है। अगर वो किसानों को ड्राफ्ट प्रपोजल देंगे और उसमें अमेंडमेंट में हमारे हित की बात होगी, किसानों के हित की बात होगी, तो वो जरूर अमेंडमेंट होगा। किसानों का कहना है कि ये कानून पूरी तरीके से काला है, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, तो ऐसा कोई नया कानून लाया जाए जिससे किसानों को फायदा हो। नहीं, नए कानून ला सकते हैं अगर किसानों की खेती को लेके, अगर उनमें उन्हें सहायता करके, उन्हें सब्सिडी देके और उन्हें सेल्फ डेवलप बना के, स्वावलंबी बना के, तो ये अगर ये चीजें की जाए तो उससे हमें फायदा हो। आपको क्या लगता है कि क्या किसानों के समर्थन में क्यों आया, क्या मतलब मेन मोटिव था? एक बजट को लेकर लोगों की उम्मीद थी कि कुछ अच्छा बजट में होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, बजट में उन्होंने 2 चीज़ों को प्राथमिकता दी है। एक, इन्होंने ट्रैक्टर्स के दाम बढ़ने के और प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने बताया है कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का दिखता है कि मंशा उनकी दिख रही है कि प्राइवेट्स और कॉर्पोरेट्स को जो फायदा पहुंचाने का ये लोग सोच रहे हैं और किसान को दबाने का, तो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये कृषि मतलब ये जो नया कानून लाया गया था, ये किसानों के फायदे के लिए बोल रही है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इससे किसानों को फायदा होगा। आप बता सकते हैं, आप लॉयर है ना, तो आप बता सकते हैं इससे फायदा है किसानों को या नुकसान? देखिए, नुकसान ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो गन्ना बीजता है उसी माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट उसकी 14 दिन में पेमेंट आने का उसमें क्लॉज है, पर 14 महीने 14 मैं कहता हूँ 14 महीने पेमेंट नहीं आती। ऊपर से आप बात करते हैं 14 लाख देने की, आप 14 महीने में उनकी पेमेंटें दे दीजिए, यही उसका निस्तारण है। और मैं ये कहता हूँ ये सस्पेंड नहीं बल्कि रिपील होने चाहिए। दिस लॉ शुड बी रिपील। और दूसरी चीज़,
जो इन्होंने डिटेन किए हैं कुछ हमारे लोग, उसमें एक लॉ है कि यू हैव टू गिव इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर्स, ठीक है। तो इन्होंने अभी तक उसका रीज़न नहीं दिया कि वो डिटेन क्यों किए हैं, अरेस्ट क्यों किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मंशा दिखती है सरकार की कि किस तरीके से वो किसानों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है ये जो नया कानून आया है इससे किसानों को फायदा है या नुकसान है? ये किसानों को तो इससे नुकसान है ही है, इसको आम आदमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ऐसा क्या लॉ लाएं, क्या करें, इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए इस कानून को पूरी तरह से? क्या करना चाहिए आखिर किसानों को कैसे फायदा होगा, आम जनता को कैसे फायदा होगा? नहीं, आम जनता को फायदा होगा, किसानों का जो हित है उसको देखते हुए लॉ बनाए जो किसानों के लिए फायदे की बातें हैं। तो कह रहे हैं ये लॉ जो है किसानों के फायदे के लिए। उनके कहने से क्या है, यदि किसानों के फायदे का होता तो आज देश में इतना बड़ा आंदोलन जो हो रहा है वो क्यों होता? किसान विरोध इसीलिए तो कर रहे हैं कि वो किसानों के लिए फायदा नहीं है उसमें। गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि हमने फायदे के लिए बनाया है और किसान और गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप संशोधन कर लीजिए। संशोधन किसमें करना चाहिए? संशोधन नहीं करना, किसान को संशोधन नहीं करना। वो किसान की मांग है कि इसको पूरी तरह से तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और किसान के हित को देखते हुए काम किया जाए। इसमें जो अब ये लॉ जो बनाया है उन्होंने, इससे सारा फायदा किसको होने वाला है? जो देश के पूंजीपति हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनको फायदा होने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट इसको रिबैक नहीं कर रही है। गवर्नमेंट तो बोल रही है कि 1.5 साल के लिए इसको रोक देते हैं, इस पर रोक लगा देते हैं, उसके बाद दोबारा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये आज ये जो आंदोलन हो रहा है ये 1.5 साल तक तो नहीं, यदि मान जाएंगे तो 1.5 साल में तो ऑलरेडी सब ये खत्म नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट ये अपना एक पॉलिसी अप्लाई करना चाह रही है जो गलत है। बैठना शुरू करो। और आपका क्या कहना है जो अभी सस्ता है बजट, उस पर क्या कहना है? बजट सस्ता है, उस पर आपका क्या कहना है? किसानों को फायदा है इसमें कुछ? नहीं, आम जनता को फायदा है? इस बजट सत्र में केवल सरकार ने लॉलीपॉप दी है किसानों को और आम जनता को। इस बजट सत्र में आम जनता को कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं मिला है जिसमें फायदा मिले। हम कहना चाहेंगे कि ये बजट सत्र दोबारा रिव्यू हो और जो भी आम जो समस्या है उनको रिव्यू करना चाहिए सरकार को। किस तरीके की, मतलब क्या चाहिए, मतलब ऐसा क्या होना चाहिए बजट में जिससे फायदा हो? आप देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद जो हमारी जीडीपी थी माइनस में कितनी चली गई। मजदूर से लेके और जो एक मिडिल क्लास तक का तबका है उसकी जो आय थी वो घटी है और जो घर के खर्चे थे वो बढ़े हैं। आप देखेंगे कि जो हमारे देश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है पूंजीपतियों के हाथ में है। 99 लोग एक तरफ है और 1% एक तरफ है। जो एक तरफ जो हमारा बजट है वो 1% लोगों की तरफ में गया है। 99 लोगों को ना देखते हुए 1% लोगों को आपको लगता है कि इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं है जो नया बजट आया? इस कोई फायदा नहीं इससे। सच में? बिल्कुल। बताएंगे आप क्यों आए यहाँ पर? हम यहाँ पे हमारे जो किसान है उनका समर्थन करने आए हैं। और बजट से क्या अपेक्षा थी आपकी? जी, बजट से क्या अपेक्षा थी आपकी? पहले से अपेक्षा ये थी कि जो काला कानून है उसको हटाने के लिए हमारे जो किसान साथी, हमारे जो अन्नदाता है, जो हमें कहते हैं रोटी देते हैं, हमें जीने के लिए सहारा देते हैं, हम उनका सहारा बने। अब हमारे जो कहते हैं कर्तव्य हम उससे निभाए। जो उनकी जो लीगल एडवाइजरी है, जो लीगल एडवाइस है उनको हम दे कि हम कानून में कैसे कैसे चेंज ला सकते हैं और कैसे उसको कहते हैं हटा सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो नया कृषि कानून आया है ये किसानों के समर्थन में है या नहीं है? किस मकसद से आप यहाँ पर आए हैं? क्या मतलब मोटिव था आपका यहाँ आने का? हमारा मोटिव तो ये है कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इनके जो मानव अधिकार हैं वो क्या क्या हैं और इनको पूरा अधिकार है कि अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर करें, शांतिपूर्वक तरीके से करें और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से इश्यूज बनाकर इनकी गलतियां दिखाना चाहती है और इनके ऊपर झूठी झूठी FIR और कई मुकदमे दर्ज कर रही है। हम अपना सपोर्ट इन्हें दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इन्हें लीगल चीज़ें बताएं कि इनके क्या अधिकार है और हम इनको अपनी लीगल जो भी हेल्प हो पाएगी हम अपने इनको सपोर्ट दे सकें। लीगल कानूनी कोर्ट में भी हम इन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। इसीलिए हमने ये घोषित किया है अपनी टीम की तरफ से कि जो भी इनका केस होगा वो हम फ्री में निःशुल्क इनका करेंगे। और आपको क्या लगता है नए बजट से कुछ फायदा होगा कृषि कानून को? देखिए मैडम, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं
कि किसानों को समर्थन दिया जाए। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि जितने भी लॉयर्स हैं वो फार्मर्स के सपोर्ट में आ चुके हैं और उनका साफ कहना है कि ये जो नया बजट आया है इससे किसानों को या मध्यम वर्ग के लोगों को या और गरीबों को कोई फायदा नहीं होने वाला।